वकील ने सौंपी मंजरी को करोड़ों की प्रॉपर्टी। उड़े साइली के होश, सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है, वह ट्वीप जुड़ा देगा सबके होश। आप कमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है मंजरी, जो कि यहाँ पर भाई देशमुख हाउस में एक नौकरानी बनी नजर आ रही है। लेकिन उसकी असली पहचान क्या है वह कोई नहीं जानता। उसका ना पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, ना ही भी जानती है शायरी और सच्चे इसी बारे में उसे आगे करता है। लेकिन शायरी कहते हैं कि इसे जरूरत थी और इसी ही मैंने इसको कम पर रखा है। यह धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। वहीं पर कुछ चीज मंजरी चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे वह सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। वह अपने घर से भाग कर आई है, जबकि वह बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करती है, जो काफी अमीर है। उसके आई बाबा नहीं है, लेकिन उसकी जो रिलेटिव्स है वह उसे पेपर्स पर साइन करवा के जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि वह 18 साल की हो चुकी है और वह पूरी ही पहचान बदलकर आप देशमुख हाउस में रह रही है, क्योंकि यह परिवार बहुत ही प्यारा है और उसे सिर्फ घर में रहने आई है। देखने को मिलता है कि वह चीज इसलिए चुरा रही है क्योंकि उसे कांटेक्ट करने के लिए अपनी वकील से उसके नंबर के लिए और इन सब चीजों के लिए उसे वह सब चीज चाहिए और इसीलिए वह चुरा रही है। देखने को मिलता है कि ढूंढते ढूंढते वकील देखने को मिलता है कि ढूंढते पहुंचेगी देशमुख हाउस, जहां पर मंजरी चुपके से उसे वह पेपर लेना चाहती और अब अपने आप छुपाकर देशमुख हाउस में नौकरी की तरह रख रही है, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि उसके रिलेटिव्स उसका पैसा छूटा उसे जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करो वाक्य उसे मरवा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे और इसीलिए वह भागकर आ चुकी है और उसकी शादी भी जबरदस्ती करवा दी गई है। देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही वकील वहां पर पहुंचता है और मंजरी के हाथों में प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, क्योंकि वह अब 18 साल की हो चुकी है और बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर है उसका, जो उसके पापा ने उसके नाम किया था। वही देखने को मिलता है कि जब उसके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर देखते हैं सहेली और सच्ची दौड़ जाते हैं उनके होश। यहाँ पर मंजरी उन पेपर को छुपाने की कोशिश कर रही होती और तभी पेपर गिर जाते हैं, जिसके पास सबको फिर से लगता है कि इसमें कोई ना कोई चोरी जरूर की है। और तेजस कहता देखा, मैंने तो पहले कहा था तुम बिन पूछताछ की किसी को भी रख लेते। और यहाँ पर शायरी रहती है कि पहले से पूछ तो ले आखिर है क्या। इसके बाद वह पेपर्स पर इस मंजरी का नाम, असली नाम देखते हैं, जिस पर लिखा होता है निहारिका। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि निहारिका नाम है मंजरी का असली और वह पूरी तरह से अलग पर्सनालिटी है। देखने को मिलने वाला है कि इसके बाद मंजरी पूरी सच्चाई देश परिवार को सुनते नजर आती है कि वह मजबूरी में यहाँ पर रह रही है, इसलिए उसे कोई कामकाज नहीं आता है और उसकी असली पहचान सबके होश उड़ा देगा। और देखने को मिलेगा देशमुख परिवार, यानी कि जो रेणुका और रोशनी जोशी नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे, वह पूरी तरह से पलट जाएंगे और उसके आगे पीछे घूमेंगे। क्यों भाई, वह इतनी पैसे वाली जो डायरी, इसके बहन आगे पूरे रूप ही बदल जाएंगे। रंग रूप बदलता नजर आएगा। और सचिन ज्यादा देखा कैसे तेरी मेरी ना, अब इस भाई को बाबा की बैकों ने और सब उसके मजे लेते नजर आएंगे। बेटा तुझे जितना अच्छे से रहना देंगे, तेरे लिए अलग पर्सनल असिस्टेंट रखेंगे और शायरी नहीं रोशनी, तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद रोशनी शॉक हो जाती है और यहाँ पर रेणुका के पैसों का नाम सुनते पूरे तेवर बदल जाते हैं, जिस पर सभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वह देखना दिलचस्प होगा कि अब सब घर वाले मिलकर कैसे मंजरी की